सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा की नजरसानी दरख्वास्त मंजूर कर ली। 10 रुकनी बेंच में से 6 जजेस ने जस्टिस काजी फायज ईसा के हक में फैसला दिया। 4 जजेस जस्टिस सुमरता बंदयाल, जस्टिस सजाद अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस काजी अमीन ने फैसले से इख्तलाफ किया। दरखास्तों में 19 जून 2020 के फैसले पर नजरसानी करके लंदन जायदादों की तहकीकात FBI को भेजने का फैसला वापस लेने की इस्तदा की गई थी। सिंध में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए स्कूल, कॉलेजेस और तालीमी इदारे बंद करने, दफातर में हाजिरी महदूद करने का फैसला। सरकारी दफातर में 20%, निजी दफातर में 50% अमले को आने की इजाज़त होगी। 29 अप्रैल से शहरों के दरमियान चलने वाली ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जाएगी। रेस्टोरेंट्स के अंदर और बाहर खाने पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। शॉपिंग सेंटर शाम 6 बजे के बाद बंद किए जाएंगे। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास। कोरोना केसेस मजीद बढ़ने पर मार्केटें मुकम्मल बंद करने की तजवीज़। गुड्स ट्रांसपोर्ट और सनतें SOPs के साथ खुली रहेंगी। वज़ीर आला सिंध का विफाक से बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदी का मुतालबा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि सिंध में चंद रोज़ के दौरान कोरोना के मरीजों की तादाद 3 गुना तक बढ़ गई है। अमवात में भी इजाफा हो रहा है। वफाक ने तजवीज़ नहीं मानी, इसलिए खुद इक़दामात का फैसला किया। SOPs पर अमल दरामद में नाकाम रहे तो पाबंदियाँ मज़ीद सख्त करना होंगी। सूबे में फ़ौज बुलाने के फैसले की तौसीक कल सिंध काबीना करेगी। NA 249 में इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए NCOC को दोबारा ख़त लिख रहे हैं। हुकूमत का कल से 40 साल या उससे ज़्यादा उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू करने का फैसला। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास के बाद वफाकी वजीर असद उमर ने बताया कि 50 से 60 साल की उम्र वाले रजिस्टर्ड अफराद को वॉक इन वैक्सीनेशन की इजाज़त दे दी गई है। आप 40 साल या उससे बड़े हैं तो खुद को वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। कोरोना वबा की तीसरी लहर के दौरान केसेस में तेजी से इजाफा। लाहौर में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 18% हो गई। पंजाब में 11% से ज़्यादा रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में मुस्बत केसेस की शरह 12% से ऊपर चली गई। कोयटा में ये शरह 10% रिकॉर्ड की गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 70 अफराद इंतकाल कर गए। 25 अप्रैल को 50,161 टेस्ट किए गए। मजीद 4,825 नए केसेस सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 10% रही। कोरोना ने सिंध में सबसे ज़्यादा नौजवानों को अपना निशाना बनाया। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक 21 से 40 साल की उम्र के अफराद सिंध में सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि उनकी हुकूमत में किसानों को 11 अरब रुपए इजाफी मिले। देहात में ये रकम जाने का मतलब गुर्बत में कमी आएगी। किसान कार्ड से मॉडर्न एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं। मुल्तान में किसान कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म आज जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का संगे बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आज़म मुल्तान में अवामी फलाही और तरक्याती मनसूबों का आगाज़ भी करेंगे। शेल्टर होम की नई इमारत का इफ्तिताह। गल्ला गोदाम में 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल जच्चा और बच्चा अस्पताल की तामीर का संगे बुनियाद रखेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मुल्क में ऑक्सीजन की किल्लत बढ़ने, कोरोना सूरत हाल पर इजहार तशवीश। तमाम फरीक़ैन की मुशावरत से जामे हंगामी हिकमत अमली बनाने का मुतालबा। शहबाज शरीफ ने कहा कि मतलूबा मकदार में वैक्सीन बर वक्त न खरीदने के बायस कोरोना मुल्क में फैल गया है। वायरस की नई अक़साम और इसके मोहलिक असरात से अवाम को बचाने के लिए हिकमत अमली बेहतर बनाने पर तवज्जो दी जाए। बल्दियाती इदारे फ़ाल करके वबा से निमटने में बल्दियाती नुमाइंदों से मदद लें। कौम से भी कोरोना एहतियाती तदाबीर पर अमल करके हुकूमती इदारों का साथ देने की अपील। इमरान खान अवाम की जेबों से 700 अरब रुपए से जायद निकालने का मंसूबा बना चुके। 21 रुपए यूनिट तक बिजली महंगी करके अपनी कारकर्दगी के गुण गा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की तनकीद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि इमरान खान ने IMF की हिदायत पर पाकिस्तानी मईशत को चलाकर मुल्क की वकार मिलियामेट कर दिया। अवाम महंगे बिलों के जरिए इमरान खान की IMF डील में नाअहली का खुमियाजा भुगत रहे हैं।
पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास आज होगा। पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को मदऊ नहीं किया गया। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत, दोनों सियासी जमातों के खिलाफ चार्जशीट भी तैयार किए जाने का इम्कान। ब्रॉडशीट मुआहदे की दस्तावेज वजारत कानून और वजारत खजाना से मंजूर नहीं कराई गई। नैब के साबिक चेयरमैन मोहम्मद अमजद का ब्रॉडशीट कमीशन को बयान जियो न्यूज़ ने हासिल कर लिया। बयान में मोहम्मद अमजद ने यह भी बताया कि ब्रॉडशीट मुआहदा करने वाले नुमाइंदे का लाइसेंस फ्रॉड करने पर मुअत्तल था। इल्म होता तो कभी ब्रॉडशीट से ना ही इंटरनेशनल एसेट रिकवरी से मुआहदा करते। मुआहदे से मुतालिक फारूक आदम खान ने मुआहदे की फाइल छुपाई। कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस जिला टांक मार्केट्स और बाजार शाम 6 बजे से सहरी तक बंद रखने का फैसला। हफ्ते और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। बनू में लॉकडाउन और SOPs की खिलाफ वर्जी पर 307 दुकानें और 30 मार्केट सील कर दी गई। 110 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 185 को गिरफ्तार कर लिया गया। पेशावर में 2 मजीद मकामात बशीराबाद और हयाताबाद फेज 6 में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का ऐलान। मसाजिद में सिर्फ 5 अफराद को बाजमात नमाज की इजाज़त। कराची के जिला जनूबी में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 56 दुकानें सील, 4 दुकानदार गिरफ्तार। मुख्तलिफ शहरों की फूड स्ट्रीट्स पर शहरियों ने कोरोना SOPs हवा में उड़ा दिए। कैम्ब्रिज इम्तिहानात का आगाज हो गया। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं हुकूमत SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग करेगी। जो तलबा मुतमईन नहीं वो अक्टूबर-नवंबर में इम्तिहानात दे सकते हैं, इसके लिए इजाफी फीस नहीं देनी होगी। क्रेमिज से कहा है कि A लेवल के बाकी इम्तिहानात के लिए 13 महीने की शर्त पर नजरसानी करे। उम्मीद है इस बारे में जल्द ही मुस्बत फैसला किया जाएगा। कराची में समंदरी हवाएं बहाल होने से गर्मी की शिद्दत में मामूली कमी। सिंध और जनूबी पंजाब के शदीद गर्मी के लहर बरकरार। जकोबाद में 42 डिग्री, रहीम यार खान में 41, नवाबशाह, सखर और लाड़काना में 39 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का उलमा की निशानदही पर तब्दीली निसाब का नोटिस। सेक्रेटरी स्कूल्स को शुएब सडल कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद रोकने की हिदायत जारी। गवर्नर पंजाब का कहना है कि तालीमी निसाब में इस्लामी मवाद को सिर्फ इस्लामियात तक महदूद नहीं किया जाएगा। गवर्नर पंजाब से वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हाफिज ताहिर अशरफी की मुलाकात में मामले पर तबादला ख्याल। ताहिर अशरफी का कहना है कि जो भी इस मामले में मुलव्विस है उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। कराची के हल्का NA 249 में ज़िमनी इंतखाब, कौन सी पार्टी नंबर 1, अवाम का रुझान किस तरफ, 29 अप्रैल को अवाम किसे वोट देंगे। 3 मुख्तलिफ सर्वेज में से 2 में तहरीक इंसाफ को बरतरी हासिल। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में 19% अवाम की पहली पसंद तहरीक इंसाफ रही। 17% शहरियों ने पाक सरजमीन पार्टी और 14% शहरियों ने नून लीग को वोट देने का कहा। एब्सॉस पाकिस्तान के सर्वे में 15% ने PTI को वोट देने का कहा। 14% अवामी हिमायत के साथ तहरीक इंसाफ दूसरे नंबर पर। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 19% वोटर्स ने नून लीग को पहली पसंद और 16% ने तहरीक इंसाफ को दूसरी पसंद करार दिया। कराची के हल्का NA 249 पर ज़िमनी इंतखाब करीब आन पहुंचा। हल्के के अवाम का फेवरेट लीडर कौन, इलाके में 3 सर्वे किए गए। 2 में अवाम ने वज़ीर आज़म इमरान खान को अपना पसंदीदा लीडर करार दिया। तीसरे सर्वे में नवाज शरीफ पसंदीदा शख्सियत रहे। इप्सॉस के सर्वे में 20%, पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में 18% ने वज़ीर आज़म इमरान खान को सबसे ज़्यादा पसंदीदा लीडर और गैलप पाकिस्तान के सर्वे में नवाज शरीफ 20% के साथ पसंदीदगी में पहले नंबर पर रहे। इमरान खान 19% के साथ दूसरे नंबर पर आए। ईद पर कैदियों की सजा में 30 दिन की मुआफ़ी। वजारत दाखिला ने समरी वफाकी काबीना को भिजवा दी। 65 साल से ज़ायद उम्र के मामूली जराइम में मर्द कैदी रियायत के मुस्तहिक होंगे। 60 साल की ख़वातीन इस रियायत की मुस्तहिक होंगी। भारत में कोरोना का कहर बरकरार। वबा के आगाज से अब तक एक दिन में रिकॉर्ड 2812 अमवात। मुसलसल दूसरे रोज 3.5 लाख केसेस। ऑक्सीजन की किल्लत डरावना ख्वाब बन गई। हरियाणा के अस्पताल में ऑक्सीजन न मिलने से 5 अमवात। 24 घंटों में ऑक्सीजन खत्म होने का 3 वाकयात पेश आ चुके।
मुंबई में ऑक्सीजन की सप्लाई का सबसे बड़ा मरकज ऑक्सीजन से खाली हो गया। दिल्ली के वजीर आला का 18 साल से बड़े तमाम अफराद के लिए मुफ्त वैक्सीनेशन का ऐलान। भारत में कोरोना वायरस की बदतरीन सूरत हाल। अमीर भारतीय जान बचाने के लिए मुल्क से फरार होने लगे। मुत्तहिदा अरब अमारात और भारत के दरमियान सफरी पाबंदियां लगने से 2 दिन कबल परवाज़ों में मामूल से ज़्यादा रश रहा। मुसाफिरों की तादाद में इजाफा होने पर किराए 10 गुना तक बढ़ गए। प्राइवेट जेट की मांग भी बढ़ गई। कोरोना वबा के बावजूद दुनिया भर में फौजी अखराजात में इजाफा हुआ। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 के दौरान फौजी अखराजात में लगभग 2 खरब डॉलर इजाफा हुआ। दुनिया भर में फौजी अखराजात 2.6% इजाफे से 1981 अरब डॉलर तक पहुंच गए। आलमी सतह पर पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड आज हरारे में ट्रेनिंग करेगा। पाकिस्तान से टेस्ट स्क्वाड के 11 अरकान 21 अप्रैल को जिम्बाब्वे पहुंचे थे। पहला टेस्ट 29 अप्रैल से खेला जाएगा। तमाम मैच बराह रास्त जियो सुपर पर देखिए। पाकिस्तान T20 स्क्वाड के अरकान की वतन वापसी शुरू होगी। जिम्बाब्वे से कौमी T20 स्क्वाड के 10 खिलाड़ी वतन वापस आएंगे। मोहम्मद हफीज़, उस्मान कादिर और आसिफ अली लाहौर, शर्जील खान, मोहम्मद हसनैन और दानिश अजीज़ कराची पहुँचेंगे। CAA ने खिलाड़ियों की वापसी के लिए खुसूसी इजाज़तनामा दे दिया।